वो जो कंडीशन हमें दे रखी थी वहाँ से हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो हमारा थीटा है वो -π/4 और π/4 के बीच में, यानी अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये मेरा है π/4 और ये मेरा है -π/4, तो थीटा मेरा इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर मेरा थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है तो मेरा कॉस थीटा यहाँ पर क्या वैल्यू लेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव वैल्यू लेगा भाई साहब। भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस तो यहाँ पॉजिटिव होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो कॉस थीटा है वो इस रेंज में पॉजिटिव आएगा। बस इतना समझना है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, हम टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर से पहले मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फर्स्ट 8 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5.3 के कर चुके हैं, जो किस टॉपिक के अंडर आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस को हमने सीखा था कि वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे उसका हम डेरिवेटिव ढूंढते हैं। प्लस उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था कि शॉर्टकट तरीके से आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम 5.3 के जो पेंडिंग वाले क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15, ये सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और ये किस टॉपिक के अंडर आते हैं? दिस इज डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास है, उनके जो बेसिक डेरिवेटिव्स होते हैं, उनका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपके पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं, क्या उनका प्रूफ है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। कि जैसे मैं साइन इनवर्स को ये लिख रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ये लिख रहा हूं, कैसे बना ये डेरिवेटिव, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। वो लेक्चर जरूर देख लेना। आज हम 9 टू 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ओके, तो देखें क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर आपके पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है, अगर वो आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर लिखो, अगर याद नहीं है तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से समझो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। क्लास 11th में आपने कुछ फॉर्मूले सीख रखे हैं, मानो आप वो भूल गए हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूले याद कर लो, कहीं आप अपनी नोटबुक पे लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 यानी साइन 2a, इसका फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले थे इसके, एक आपका 2 साइन ए कॉस ए, एक आपका टैन में हुआ करता था, तो टैन वाला लिख रहा हूं, इट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको सारे लिखने, पहला वाला भी लिखना है इसको, जो दूसरा वाला बता रहा हूं मैं, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये इसके 2 फॉर्मूले बेसिक वाले हो गए। उसके बाद कॉस 2a, इसका फॉर्मूला भी आपका है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं? मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जो एंगल है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका चेहरा, इसकी शेप ध्यान से देखो, ये किसी फॉर्मूले से मैच करती है। बस उसमें क्या होता था कि यहां पर x लिखा है ना, फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। देखो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किससे मैच कर रहा है? अभी मैंने लिख दिया, ये देखो इससे मैच कर रहा है। इसमें क्या है, यहां पर टैन रेशो है, इसमें क्या है, x है, तो आपको बस x की जगह टैन पुट करना है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल टाइप होता है ना, ये कुछ फॉर्मूले की शेप बनी होती है, बस उसमें x या कुछ टर्म होती है, यहां पर आपने उस x की जगह कोई रेशो पुट करनी होती है। बट आपको कैसे पता चलेगा क्या रेशो पुट करनी है? टैन पुट करना है, कॉट पुट करना है, कॉस पुट करना है, साइन पुट करना है? अरे भाई, फॉर्मूले पहले याद रखने पड़ेंगे आपको। ये देखो साइन 2a का ये फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला याद था तो मुझे पता चल गया सर ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर ये मैच कर रहा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर से, ये उससे मैच कर रहा है, तो मैं यहां टैन लगाऊंगा, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। सभी क्वेश्चंस में ऐसा है, जो इस एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मतलब सभी क्वेश्चन में ऐसा ही है, एनसीईआरटी 9 to 15। ये लिख दिए फॉर्मूले, बाकी वाले भी आप लिख लेना, मैं अभी मल्टीपल ऑफ 2 वाले बता देता हूं, बाकी सारे लिख लेना, जो जो यहां आएगा मैं वो बताता भी जाऊंगा। तो एक tan 2a का होता है दैट इज 2 tan a
अपॉन 1 माइनस tan स्केयर, एक फॉर्मूला ये होगा। तो मैंने sin 2a cos 2a और tan 2a के लिख लिए। अब आपकी ड्यूटी है 3 फॉर्मूले आपको और लिखने हैं, दैट इज sin 3a, sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, लिख लेना यार, 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। sin 3a, फिर cos 3a, फिर tan 3a। ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, और बेसिक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से भी कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं, वो सब फॉर्मूले। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर भी बना दूंगा इन फॉर्मूलों पे बना दूंगा। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें अभी ये टॉपिक आया नहीं है, जब आएगा तो उसमें भी आप देख सकते हो, सारे फॉर्मूले में डिराइव करके वहां दिखाऊंगा। ठीक है, वहां से भी देख सकते हो। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसी की हेल्प से सभी क्वेश्चन होने हैं, उसके बिना कोई रास्ता नहीं आपके पास। तो देखो इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। यू हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाउ टू डिफरेंशिएट। अरे भाई पहले इसको सिंपल बनाओ। अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का यानी एंगल का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ता है, तो भाई इतना बड़ा क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। उस चक्कर में नहीं पढ़ना भाई, क्वोशिएंट रूल नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूले को पहचान लिया था, उसके एंगल में जो फॉर्मूला बन रहा है उसको हमने पहचान लिया, उसके अकॉर्डिंग हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा। अब देखो ये फंक्शन कैसे सिंप्लीफाई होगा। डेरिवेटिव तो बाद की बात है ना, इसकी डिफरेंशिएशन तो बाद में होनी है, पहले फंक्शन को आपने सिंपल बनाना होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही कला सीखनी है आपको, फंक्शन को पहले सिंपल बनाना है, उसके बाद हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं चल रही है, सिंप्लीफिकेशन चल रही है। तो मेरे बच्चे साइन इनवर्स 2x, x की जगह आप लिख दो tan थीटा और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कई बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद हो जाता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरा किसके इक्वल है, वो डायरेक्ट याद हो जाता है, दैट इज 2 tan इनवर्स x। डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मेरे 2-3 लेक्चर पेंडिंग है, उन लेक्चर्स में मैं यही फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा, तो वहां से भी याद कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, चलिए फिलहाल हम पुट करके करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके करेंगे सभी सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने यहां पे tan पुट कर दिया, तो इससे क्या हुआ मेरे बच्चे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा। ठीक है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये दोनों चले जाएंगे, यू विल लेफ्ट विद हियर 2 थीटा, दैट्स ऑल। ठीक है, 2 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, हमारा फंक्शन तो थीटा में नहीं था, हमारा फंक्शन तो x में था, तो भाई थीटा को आपको रिप्लेस करना पड़ता है। कहां से रिप्लेस करेंगे, जहां आपने ये पुट किया होता है x इक्वल टू tan थीटा, यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज थीटा, सर टेक tan इनवर्स टू बोथ साइड, ये tan चला जाएगा, x के साथ tan इनवर्स आ जाएगा, या फिर ऐसा समझ सकते हो ये tan उधर चला गया। वैसे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि tan उधर चला गया, tan इनवर्स टू बोथ साइड होता है। तो यहां पर आ गया आपके पास tan इनवर्स x, तो थीटा इज tan इनवर्स x, तो यहां पे थीटा को लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x है। ये मैंने आपको बना के दिखाया बनता कैसे, डायरेक्ट याद है तो यहां पर आ जाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन तो मैं सिखा ही रहा हूं। तो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का तो बस बेसिक फॉर्मूला जो बता रखा है मैंने, प्रूफ करवा रखा है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। इसी तरह के हैं सभी के सभी क्वेश्चन 9 to 15, ये हो गया 9th वाला आपका। तो देखते जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 10th। द क्वेश्चन नंबर 10th इज y tan इनवर्स। अब देखो इसका एंगल ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं, इट इज 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब, और डिवाइड में है 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बगल में कुछ कंडीशंस लिख रखी हैं, -1/√3 लेस देन x 1/√3। ठीक है, ये x की कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन कंडीशन की वजह से यहाँ हल्का सा हमें कई बार चेंज भी करना पड़ता है, बट आपकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है बहुत सिंपल है, ये कंडीशन जो दे रखी है आपको परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ जो चेंजेस करनी होती हैं उस पर मैं अलग से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा कि क्या चेंजेस करनी होती हैं इसके एंगल में या रेशो में। ठीक है, चलिए अभी आप पहले मेरे को ये बताओ, ये जो एंगल मैंने लिखा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, आपको ऐसा याद आ रहा है क्लास 11th में कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जो उसका चेहरा इससे मैच कर रहा है, बताइए। 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, आ रहा है कुछ याद? एक फॉर्मूला है tan 3a, tan
3a। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो क्लास 11th की एनसीईआरटी देख लो, tan 3a का वहां पे फॉर्मूला लिख रखा है। tan 3a का वो जो फॉर्मूला आपको दिखेगा उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा होगा और वहां पर x की जगह tan रेशो होगी। बस ये जब आपने पहचान लिया कि यहां पर x की जगह tan आना चाहिए तो ये tan 3a का फॉर्मूला है, तो हो गया क्वेश्चन। बस इतने सा पहचानना है, इसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल ही नहीं है। डिफरेंशिएशन में तो लास्ट में आना है, सिंप्लीफिकेशन, बस सिंपल डेरिवेटिव आना है। मेन है यार फंक्शन को सिंपल बनाना। तो यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो यहां पर x की जगह आप क्या पुट करेंगे, tan थीटा। चलिए बताइए अब, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan चलेंगे, इट इज 3 थीटा। थीटा को रिप्लेस करो, अभी बताया थीटा यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज लाइक दिस, दैट्स ऑल। इतना सिंपल, ठीक है। डेरिवेटिव्स इनवर्स के पहले बता चुका हूं, अब यहां पर फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन होती चली जाएगी। मेरे बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, 5.3 आपकी अभी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, यू हैव y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। इसका एंगल देखो ध्यान से, देखा है ऐसा फॉर्मूला आपने, ऐसा कोई शेप चेहरा देखा है जिसमें 1 माइनस कोई रेशो हो, 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र, एक्स की जगह कोई रेशो हो, कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है। ये लिखवा चुका हूं अभी अभी, देखो ये रहा, देखो इसको देखो, 1 माइनस टैन स्क्वायर है 1 प्लस टैन स्क्वायर है, किसके इक्वल है, cos 2a के इक्वल। तो बस वहां पर x है, तो अब आपने पहचान लिया यार इससे मैच कर रहा है, तो x की जगह क्या पुट करना है, tan a लिखो या tan थीटा लिखो, आपकी चॉइस। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो आपका ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। चलिए बताइए अब क्या होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, पता आपको, अभी लिखवाया cos 2 थीटा। तो यहां पर आपके पास बचेगा 2 थीटा। अब करो थीटा को रिप्लेस, दैट इज tan इनवर्स x। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, इट इज 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, बट फॉर्मूले तो याद करने पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट वाला बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा उसने चेंज किया है, या अच्छा चेंज किया उसने, आपको यहां पे ध्यान से इसको समझना होगा, ठीक है। देखो चेंज किया, यहां साइन इनवर्स है ना, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉस इनवर्स। एंगल में उसने कोई चेंज नहीं किया है, एंगल उसका वही है। तो पहले तो आपने एंगल देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह तो आप tan ही पुट कर दीजिए, क्योंकि पता आपको ये tan का ही फॉर्मूला बनेगा यहां पर, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये तो आप लिख दीजिए। बाद में देखते हैं साइन का क्या करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। करें इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ये तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा cos 2 थीटा। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है cos, तो भैया 2 थीटा मत लिख लेना। वो 2 थीटा तभी होता है, बाहर भी cos इनवर्स होना चाहिए, अंदर cos सेम होने चाहिए, मतलब एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स के, तब जो जिसका एंगल रहता है वो बच जाता है, ठीक है। ये सिखा रखा है मैंने आपको, सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स जो दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे करें, cos इनवर्स का तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अंदर जो cos है, बाहर साइन इनवर्स का तो कुछ नहीं होगा, अंदर जो cos है इसको साइन में आप लिख सकते हो, इसको आप साइन में चेंज कर सकते हो। सर वो कैसे, मेरे बच्चे क्लास 10th, यू कैन राइट दिस cos साइन और यहां लिख दो π/2 माइनस 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो कहीं साइन थीटा लिखा है, तो सॉरी यहां पर, हाँ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन चेंज, तो बाहर यहां साइन इनवर्स, यहां साइन, कंपोजिशन चली गई, तो पीछे क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा, आता है समझ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर सेम नहीं बने थे, ठीक है। तो अब पहले रिप्लेस कर लो थीटा को, व्हाट इज थीटा, थीटा तो यहीं से निकालेंगे, दैट इज tan इनवर्स x। π/2 इज कांस्टेंट, π/2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स का वही
तो योर आंसर इज -2/1 + x²। ठीक है, ये जो चेंज किया है बस इसका ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आपको अभी ऐसा मिलेगा। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो ध्यान से, यू हैव y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x/1 + x²। इसका भी एंगल पहचानो, किससे मैच कर रहा है ये जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही है, बस वहाँ पर साइन इनवर्स था, यहाँ पर कॉस इनवर्स है। यहाँ पर भी अभी π/2 का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि x की जगह tan थीटा पुट किया जाएगा। ठीक है, x की जगह tan थीटा पुट किया जाएगा। तो x की जगह जब tan थीटा पुट किया तो ऐसे आ गया, तो 1 + tan² थीटा। ठीक है बच्चे, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। लिखवा दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में, sin 2 थीटा लिख दिया। लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम है, बाहर cos इनवर्स अंदर साइन है। फिर मैंने क्या बोला, cos इनवर्स को आप कुछ नहीं करेंगे, साइन को आप cos लिख लो और यहाँ कर दो 90 माइनस दैट एंगल। तो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, ये पढ़ा हुआ आपने। तो ये दोनों चले गए, इट इज π/2 - 2 थीटा। करो आप थीटा को रिप्लेस। तो ये जो इतना पार्ट किया है ना, ये जो इतना पार्ट किया, इट इज सिंप्लीफिकेशन यार, डिफरेंशिएशन का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन है जो सेकंड चैप्टर में आप सीख सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा अभी। चलिए, y इज इक्वल टू π/2 - 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा को रिप्लेस कर लो, वो tan इनवर्स x ही चल रहा है। डिफरेंशिएशन करेंगे, π/2 का डेरिवेटिव इज 0, तो tan इनवर्स का सेम जैसे चल रहा है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। दैट्स ऑल। अब यहाँ पर कई बार होता है जैसे रूट आ गया, सर ये तो कोई फॉर्मूला हमें समझ नहीं आ रहा, ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्लास 10th में जो आपने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, वहाँ पे भी तो साइन थीटा की वैल्यू रूट में आ जाती है ना, प्लस माइनस √1 माइनस। तो बस वही है ये, आपने यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट कर दीजिए। पहले सिंप्लीफिकेशन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2x की जगह आपका साइन थीटा आ गया, √1 - x की जगह आपका साइन थीटा आ गया। ठीक है, साइन थीटा। अब सिंप्लीफिकेशन देखते जाओ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये जो √1 - sin² थीटा, जो रूट के अंदर 1 - sin² थीटा, ये क्या हो जाएगा? cos² थीटा। और यहाँ पर आपके पास आ गया साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा। अब यहाँ पर भी बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, जो बगल में कंडीशंस दे रखी थी ना, उसको देखते नहीं। यहाँ जो कंडीशन है वो मैं आपकी बता देता हूँ, -1/√2 x < 1/√2, यानी जो आपका x है वो -1/√2 और 1/√2 के बीच में है, ये याद रखना। ठीक है, x आपका इसके बीच में चल रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे रूट के अंदर आ गया ना x², स्केयर और रूट कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई आपको पता है ऐसा नहीं होता यार, ये मॉड x के इक्वल होता है, ये मॉड x के इक्वल होता है। आगे x की दो वैल्यूज आएंगी, जहाँ +x होगा, जब माइनस आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पर जो √cos² थीटा लिखा हुआ है, इसको आप पहले ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ cos थीटा, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे। आधे समझ। अब इसके बाद इसको मैंने प्लस लेना है, जब माइनस लेना है, वो इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा जो कंडीशंस दे रखी हैं। अब कंडीशन x की है, हमारा ये थीटा में आया हुआ, तो यहाँ से आप ये चीज़ यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। आपका x क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। यानी ये बोल रहा है कि -1/√2 लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1/√2। ये बोल रहा है कि जो साइन थीटा है वो -1/√2 और 1/√2 के बीच में है। ठीक है, तो अब यहां से आप बताओ कि कॉस थीटा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, थीटा की जो वैल्यू है वो निकाल लो। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालो तो आपको कॉस थीटा क्लियर हो जाएगा, ये प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो वो कैसे निकालनी है मेरे बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से। आपने लिखा -1/√2 लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1/√2। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढनी है तो थीटा ढूंढो, कॉस पता चल जाएगा, प्लस है या माइनस। तो अगर आपके पास साइन थीटा -1/√2 और 1/√2 के बीच में है, तो आप जब लिखेंगे टेक साइन इनवर्स थ्रू आउट, तो आप इसको ऐसे बना सकते, मतलब थीटा ढूंढने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। इट इज साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स -1/√2, सेकंड चैप्टर पे जाओ, प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने आपको पढ़ा रखी कैसे ढूंढते हैं। तो साइन इनवर्स -1/√2 होता है -π/4। ठीक है बेटा, तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन चला गया, इट इज थीटा, लेस देन साइन इनवर्स 1/√2, ये भी पता है, इट इज π/4।
वो जो कंडीशन हमें दे रखी थी वहाँ से हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो हमारा थीटा है वो -π/4 और π/4 के बीच में, यानी अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये मेरा है π/4 और ये मेरा है -π/4, तो थीटा मेरा इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर मेरा थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है तो मेरा कॉस थीटा यहाँ पर क्या वैल्यू लेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव वैल्यू लेगा भाई साहब। भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस तो यहाँ पॉजिटिव होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो कॉस थीटा है वो इस रेंज में पॉजिटिव आएगा। बस इतना समझना है। ये जो मैंने आपको यहाँ कंडीशंस सिखाई है कैसे थीटा को ढूंढा, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 आपने किए हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ है रूट नहीं आया, ठीक है, वो बड़ी सिंपल सी कंडीशंस है, वहाँ हो जाता है आराम से। तो यहाँ पे थोड़ी हमें दिक्कत आई थी कि रूट आ गया, तो डायरेक्ट आप मत लिख लीजिए उसको कॉस थीटा हो गया, नो भैया, पहले थीटा तो ढूंढो। आपको पता है तो है मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स ही होता है। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि कॉस थीटा मेरा प्लस ही है, क्योंकि जो थीटा है वो π/4 से छोटा है और -π/4 से बड़ा है, इसके बीच में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो इट इज व्हाट 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा। देखो प्लस का ले लिया। अब आपका जो y है वो कितना हो गया, इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, क्योंकि वहां क्या बना हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये कंडीशंस को आपने बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा मैंने आपको करके भी दिखाया है। सभी क्वेश्चंस पे आप ऐसा करो, थीटा ढूंढो बार बार, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। नाउ यू हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 2 थीटा। अब थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर लो। अब थीटा आपने क्या पुट किया था, बताइए थीटा क्या पुट किया था आपने, थीटा पुट किया था साइन थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन हाँ एक्स इज साइन थीटा, तो थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आते समझ काफी सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस तो हमें करना ही पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। काफी सिंपल क्वेश्चन इसमें रखे हैं, बट इतना कर लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। नाउ दिस इज योर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसमें भी 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। आप सोच रहे होंगे सर इसमें x की जगह क्या पुट करें। मेरे बच्चे यहाँ पर भी एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। cos 2a का फॉर्मूला है जिसे ये मैच करेगा। cos 2a के फॉर्मूले cos के रे माइनस साइंस के रे 1 - 2 साइंस के रे 2 cos के रे माइनस 1 तो जो मैंने अभी बोला उससे मैच कर रहा है ये 2 cos के रे माइनस 1। देखो 2 cos के रे माइनस 1 है ना, उससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या पुट करना है, cos a पुट करना है। तो देखिए कैसे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। इट इज 2 टाइम cos उसके रे माइनस 1, थीटा लिख लो, a लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको x में लेके आना होता है आपने। तो व्हाट इज 2 cos के रे माइनस 1, इट इज cos 2a। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे cos 2a। तो ऐसे थोड़े ना हमें सपना आएगा कि यहाँ पर cos a पुट करना है कि tan पुट करना है कि sin पुट करना है, ऐसे नहीं होता है। आपको ये पहचानना पड़ेगा ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, और उसके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूले याद किए बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके पास आ गया sec इनवर्स 1/cos, इट इज sec, राइट। sec इनवर्स ऑफ sec, कंपोजिशन खत्म, इट इज 2a। नाउ व्हाट इज y इज 2a, a को रिप्लेस करो, यहाँ से आपका a आएगा, क्या आएगा a इज cos इनवर्स x। कीजिए डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स का तो पता है ना, -1/√1 माइनस एक्स। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं कंडीशंस जो बताई हैं वो भी इसमें बहुत सिंपल हैं। एक में थोड़ा सा रूट वगैरह आ गया है, तो ऐसे ही प्लस माइनस नहीं ले लेना, आंसर गलत भी हो जाते हैं कई बार। जो कंडीशंस इनके बगल में दे रखी होती हैं उस कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। जो कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्स की कंडीशन है आपका tan थीटा है, तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। वो रेडियन में आएगा, जो भी आएगा उसे आप प्लस माइनस का पता कर सकते हैं। रेंज में रहना होता है आपको हमेशा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज आपको बता रखी है सेकंड चैप्टर में, उनको टेबल को याद कर लो। ये कंडीशन कुछ भी नहीं है, आराम से आ जाती है। बाकी अलग से एक लेक्चर लूंगा मैं इन कंडीशंस को कैसे आपको सेट करना होता है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9 to 15। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।